हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ मैं 2-3 दिन से मेरा तबीयत ज़रा डाउन लग रहा है कि पूरा बॉडी बहुत पेन कर रहा है। इसके लिए समझ में नहीं आ रहा था क्यों पेन कर रहा है करके, क्योंकि दुकान का भी काम रहता है तो पूरा दिन खड़ा रहना सुबह से शाम तक खड़ा रहना पड़ता है। तो कल लाइट नहीं था, कुछ नहीं था, तो मेरा उंगली अचानक से इतना सब्जी काटने में कट गया हाथ मेरा, और खून का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे इतना टेंशन आ रहा था खून कैसे गया, क्योंकि राहुल भी घर पे नहीं था, कोई ना, मैं अकेले घर में। इतना खून बह रहा था मेरे हाथ में से, मुझे इतना टेंशन आ रहा था कि मेरा बीपी लो हो रहा था मेरा, जब मैं चक्कर के वापस गिर जाऊंगी। प्रभु धन्यवाद। वो टाइम पे ऐसे भी कोई पानी पिया, और याद आया भी मम्मी मुझे बताती थी कि कभी भी दर्द हो तो हल्दी लगाया करे हाथ में, कि हल्दी लगाया आधा घंटा में हल्दी की बेटी थी मैं हाथ में, खून रुक नहीं रहा था। तो प्रभु धन्यवाद करती हूँ कि मेरा हाथ भी ठीक है और मेरा दर्द भी नहीं है, इसलिए प्रभु धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं बहुत टाइम से किसी मीटिंग में नहीं गई थी, किसी सभा में नहीं गई थी। अभी होली के दिन मतलब 14 तारीख को एक मीटिंग था वर्शिप का, वहाँ पे भी जाने का मेरा मन नहीं था। वहाँ पर भी जाने का मेरा मन नहीं था क्योंकि काम से इतना थक जाती थी, घर से काम, काम से घर, बस इतना ही वक्त मिलता था, कहीं जाने का वक्त ही नहीं मिलता था। तो ये एक छुट्टी मिला था और मैं सोच रही थी कि नहीं जाती, वर्शिप ही तो है, वचन तो नहीं है, मैं नहीं जाती। लेकिन फिर भी मैंने किसी रीति से अपने आप को तैयार किया, परमेश्वर ने मुझे तैयार किया जाने के लिए वहाँ पे। मैं रोज़ के समय में उठी, तैयार हुई और वहाँ पे वर्शिप में गई। मैं सोचा पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, पूरा दिन कैसे जाएगा वहाँ पर। पूरा दिन का था 9 बजे से 6 बजे तक, लेकिन मैं इतनी जल्दी गई नहीं थी, मैं कुछ 11 बजे तक गई और 5:30 बजे तक ही रुकी थी। लेकिन प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ ना कि सिर्फ वर्शिप है, इसका मतलब ये कि हम आशीर्वादित नहीं हो सकते। हालेलुया। सिर्फ वचन से ही हम सीखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने स्तुति आराधना में बहुत कुछ सीखा, बहुत मैंने इंजॉय किया, बहुत मुझे अच्छा लगा। प्रभु ने बहुत आशीषित किया वहाँ पर ले जाकर, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आने जाने में भी मदद और सहायता की। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सचमुच परमेश्वर ने मीटिंग में, वर्शिप की मीटिंग में हम सभी को आशीर्वाद किया, मुझे भी बहुत आशीर्वाद किया, और मैं भी उस मीटिंग के जरिए से ब्लेसिंग हुआ। तो होली के समय में ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर निकलूँ कि नहीं निकलूँ करके, क्योंकि चारों तरफ से होली खेलने वाले लोग थे। तो हम लोग प्रार्थना करके ऐसे निकले कि प्रभु आपके लहू से हम अपने आप को ढाकते, कोई भी रंग हमारे ऊपर ना उतरे, कोई भी पानी हमारे पर ना उतरे करके। तो ऐसे ही हुआ। तो परमेश्वर हमें सुरक्षित लेके भी गया, और पूरे दिन भर में आराधना स्तुति करने के लिए हमें मौका मिला, और हम आशीषित हुए, और हम परमेश्वर में चंगा किया। और बहुत सारा चीज, जो एक ऐसी आराधना जो होता है, आराधना होना बहुत जरूरी है, जो आत्मा को तोड़ता है, मनुष्य की आत्मा को तोड़ता है। यानी कि परमेश्वर अपने क्या करता है, उस हृदय को तोड़ता है, एक नया हृदय बनाना चाहता है। हालेलुया। हम लोग सिर्फ हफ्ते में एक बार आराधना करते हैं, या दिन भर में आराधना करने वाले करते हैं, लेकिन जब आराधना में जब कोई अगर इन्वॉल्व होता है, तो प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आराधना एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न होता है। और उन्होंने एक बातें हमको वहाँ पर सिखाया कि जब भी अगर हाउस चर्च या जब भी आपके खुद के कलीसिया में जब आराधना स्तुति जब होता है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आत्मा और सच्चे से प्रैक्टिस हो रही है। तो यहाँ पर आत्मा और सच्चे से प्रैक्टिस होगा, तब स्वर्ग में वही काम होगा, सिर्फ आराधना स्तुति का काम होगा। हालेलुया। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वचन विचन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दिन और रात आराधना ही होगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं ब्लेस्ड हुआ और मेरा परिवार ब्लेसिंग हुआ, इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमेन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। चलो ठीक है, कुछ समय के लिए हम वचन में हम जाएंगे। स्टॉप होगी, फिर से स्टॉप।